तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 की। और जैसा कि पिछली ही वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे, और मैंने आपको वहां बताया था कि मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल एडजस्टमेंट है और कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ जो हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट सिंपल बैलेंस शीट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहता है। तो चलो खैर, 2 क्वेश्चन की और मैं बात करता हूं आपसे। एक तो है हमारे पास थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिख रहा है। एक हमारे पास इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक दमदार क्वेश्चन है, जिसमें काफी सारी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन एक बार रीड करके देख लो, समझ में आ रहा है तो सीधा स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, नहीं तो पहला क्वेश्चन भी देखो और दूसरा क्वेश्चन भी देखो। तो चलो खैर, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 तो ऑफ सुशील एंड सतीश हु आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 3:2 गिवन है। इसके बाद कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और फिर हमारे पास काफ़ी सारी एसेट्स भी हैं। बट हमें सबसे पहले बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग देखते हैं सीधे एडजस्टमेंट। तो पहला है, समीर हमारे पास 6,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल भी लेके आ रहा है 4800 और 2/7 शेयर के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बिजनेस के अंदर रखा है, यानी उन्होंने जो गुडविल के अमाउंट है वो विड्रॉ नहीं की। इसके बाद मैं आपसे बात करूं, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैव बीन रीवैल्यूड एट 15,000। जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं उसकी वैल्यू आज की रेट में 15,000 रुपये हो गई। फ्री होल्ड प्रीमिसेस पहले कितने के थे? 10 के। भैया एसेट की वैल्यू 10 से 15 हो गई, बढ़ गई भाई वैल्यू। तो बढ़ती है यानी हमारे लिए फ़ायदा कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिखोगे क्या? फ्री होल्ड प्रीमिसेस। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितनी वैल्यू बढ़ गई? 5,000 रुपये। सिर्फ जितनी इंक्रीज होती है, जितनी डिक्रीज होती है, वो वैल्यू लिखनी पड़ती है। इसके बाद आओ, स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट द रेट 10%। यार स्टॉक 10% से डिस्काउंट हो गया, यानी 10% कम हो गया है स्टॉक। तो स्टॉक 10% से कम हुआ है, कहाँ आएगा? डेबिट साइड, क्योंकि भैया डिस्काउंट यानी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। ये लो भाई, स्टॉक है कितने का? 12,500 का। तो 12,500 का 10% आएगा 1,250 रुपये। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000। प्रोविजन 1,000 रुपये कम हो गया। ठीक, प्रोविजन यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होता है, इसका मतलब फायदा। तो क्रेडिट साइड आएगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने से कम हो गया? 1,000 रुपये से। ये लो, और तो कहीं कोई भी हमें नहीं दिख रहा है केस। ठीक, इसके बाद तो हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं, और आपको पता है सभी को मेरी टोटलिंग वैसे भी बहुत तेज़ है। तो 5 और 1 6,000 रुपये, और तेज मेरी इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास सामने कैलकुलेटर रहता है। चलो तो 6,000 में से 1,250 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 4,750 रुपीज़ ओनली। 4,750, जो कि है अपना प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र टू किस किस में? 2 पार्टनर हमारे पास, सुशील और सतीश। तो सुशील कैपिटल अकाउंट और सतीश कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा आप लोग राइटिंग का ध्यान रखिएगा। तो 4,750 को आप 3:2 में बांटो, तो 3 + 2 यानी 5 से आप पहले डिवाइड करोगे, तो ये आता है आपका 950। 950 को इंटू 3 कर दो, तो ये आपका आएगा 2,850, और इंटू 2 करोगे तो 18,000-1900 रुपये। ये लो भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में स्टार्टिंग पॉइंट आपका बैलेंस बीडी कितना है? 25 और 9। चलो कर लो सभी लोग स्टार्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी कितना? 25,000 रुपये और 9,000 रुपये। ठीक, यहाँ ए बी काट दो, ए बी को काट के क्या लिख लो? एक है सुशील, एक है सतीश। ठीक, सी को भी काट दो, क्योंकि नए पार्टनर का नाम पता नहीं, कुछ और होगा। तो फिर वंस अगेन यहाँ पर भी पहले वाले को हम लिखेंगे सुशील, फिर दूसरे वाले को लिखेंगे हम लोग सतीश। ठीक, तो 25 और 9 इनकी कैपिटल दे रखी थी, हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद आप देखो, तीसरे वाले का नाम समीर है, ये भी याद रखना, और 6,000 रुपये कैपिटल लेके आया। चलो इसका ट्रीटमेंट कर ही देते हैं। तो तीसरे वाले का पहले तो नाम लिख लो समीर, यहाँ पर भी नाम लिख लो समीर, और ये लेके आया है कैपिटल, तो बाय
कैश अकाउंट। कितनी कैपिटल लगाया था एक बार और देख लो, तो ये लेके आया था 6,000 रुपये कैपिटल और 4800 रुपीज़ गुडविल। तो चलो 6,000 कैपिटल लिख देते हैं। तो गुडविल की एंट्री क्या करते हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ सुनना सभी लोग सुनना ध्यान से, आपको ओल्ड रेशियो वैसे ध्यान है 3:2। यहाँ पर हमें कहीं पर भी न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन में, नए रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पार्टनर के बारे में ये भी नहीं बताया कि उसने ओल्ड पार्टनर से कितना कितना लिया, यानी ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो आपको याद है शायद पहला वाला केस, बार बार बता रहा हूँ, पहला केस याद करो। ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा था, रेशियो दे रखा था और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था। तो आपको इस केस में, पहले केस में आपको क्या मान के चलते थे, ओल्ड रेशियो ही आपका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको क्या करना है, 3:2 में बांट देना है। किसको, 4800 को, क्योंकि 4800 ही हमारी क्या थी, गुडविल। तो 4800 को पहले आप डिवाइड कर लोगे 5 से, तो 960, और 960 को इंटू 3 कर दोगे तो ये आपका आ रहा है 2880, इसको मिल जाएगा। इंटू 2 कर दोगे तो 1920 रुपये इसको मिल जाएगा। तो 2880 और 1920, तो 2880 और 1920 रुपये। इसके बाद आप लोग अगर देखो ध्यान से, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है, एसेट साइड कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर चुका है। बट आप लोगों को ये तो ध्यान है भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो क्रेडिट साइड। तो 1850 रुपये और 1900 रुपये। तो देखो 1850 है, 2850 है, एक बार दोबारा से कंफर्म कर लो जरा, 2850 रुपये है ये, ठीक। तो एक है 2850 रुपये, एक है 1900 रुपये। तो ये आपका आ गया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी बढ़ गया। और इसके बाद अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा है जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो टोटलिंग कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 25,000 प्लस 2880 प्लस 2850 रुपये, तो ये आ गया 30,730 रुपये। 30,730 लिखोगे क्या, टू बैलेंस CD। तो 30,730 37 का टोटल करते हैं तो 9,000 रुपये, प्लस आपका 1920 रुपये और प्लस आपका 1900 रुपये, तो ये आपका आता है 12,820 रुपये। यहाँ पर भी 12,820 रुपये, यहाँ पर भी लिख दो 12,820। और C का यानी समीर का आपका 6,000 रुपये यहाँ है, 6,000 रुपये आपका यहाँ है। बस हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको यही अमाउंट लिखने हैं, कितना कितना लिखना है, 30,730, 12,820 और 6,000 रुपये। चलो बैलेंस शीट देख लो, जल्दी से देख लो बैलेंस शीट, ये आ गई लो भाई बैलेंस शीट। तो तीनों की कैपिटल लिख दो सबसे पहले, तो क्योंकि मैंने इसीलिए ऊपर लिख ली थी कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था, पहला था सुशील, दूसरा था सतीश और तीसरा था समीर। लिखो ज़रा, तो इसकी है 30,730 रुपये, इसकी है 12,820 रुपये और इसकी है 6,000 रुपये। और अगर आप प्लस करो तीनों को तो 30,730 रुपये प्लस 12,820 रुपये और प्लस 6,000 रुपये, तो ये आपकी आती है 49,550। तो 49,550। इसके बाद चलो बाकी का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास रिवैल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख ली। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड ही देखो जरा, लाइबिलिटी साइड और कुछ है क्या, बिल्कुल है भैया, क्रेडिटर भी लिख लो जरा जल्दी से। तो 18,400 रुपये क्रेडिटर, और क्रेडिटर में आपने देखा कहीं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है नया, क्रेडिटर ना कम हुए ना आपके बढ़े। तो क्रेडिटर्स 18,400 रुपये। एक बार और चेक कर लो जरा वैल्यू, 18,400 क्या मैंने सही लिखी है, बिल्कुल ठीक लिखी है। क्या देख लो, क्या कोई एसेट और लाइबिलिटी, यहाँ तो B पॉइंट है हमारे पास, बट क्या कोई नई लाइबिलिटी आई है, ये देख लो जरा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसी कोई भी हमें न्यू लाइबिलिटी नहीं दिख रही है। तो लाइबिलिटी साइड तो हो गया हमारा टोटली ख़त्म। एक काम करते हैं, ख़त्म हो गया लाइबिलिटी साइड तो टोटलिंग भी कर देते हैं, हिसाब किताब तुरंत ख़त्म करो। तो 49,550 प्लस 18,400 रुपये, तो ये आपका आता है 679,50, यानी 67,950 रुपीज़। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, तो अब एसेट साइड आ जाते हैं। और एसेट साइड सबसे पहले आप लोग कैश बैलेंस देख लो। कैश एट बैंक देखो 6,000 रुपये ऑलरेडी गिवन था, ठीक। आगे देखो कैश ये कैपिटल लेके आया, कितनी कैपिटल आया था, 6,000 रुपये।
गुडविल लेके आया, क्योंकि गुडविल विड्रॉ नहीं की, गुडविल बिजनेस में ही रही है। कितना लेके आया? 4800 रुपीज़। प्लस करो 6 + 6 12, 12 और 4 16, तो ये है 16,800 रुपये। सबसे पहले कैश लिख दो, तो ये लो भाई कैश अकाउंट लिख दिया हम लोगों ने। कितना लिख दिया? 16,800 रुपये। आप लोग चाहो तो बड़े प्यार से लिखना कैश एट बैंक 16,800 रुपये। ठीक, इसके बाद अब जरा देखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहला पॉइंट बैलेंस शीट देखते आओ। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10,000 था और फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई थी, यही किया था ना, यानी आज की डेट में 15,000 रुपये हो गया। लिख लो भाई फ्री होल्ड प्रीमिसेस 15,000 रुपये। तो ये लो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 15,000 रुपये। और एक बार आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एक बार पहले देख लो पूरा अच्छे से, उसके बाद देन आप लोग दोबारा से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो मशीनरी कितने की थी? 5,400। क्या मशीनरी में कुछ हुआ? तो आप देख सकते हो मशीन में कुछ भी नहीं हुआ, तो 5,400 मशीन एज इट इज़ लिख दो। तो ये लो भाई मशीन 5,400 रुपये। इसके बाद आपको नज़र तो आ ही रहा था स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू देख लो बट कितनी है। तो स्टॉक देखो ज़रा, स्टॉक पहले था 12,500 रुपये का। ठीक, अब 12,500 में स्टॉक क्या हुआ था ज़रा देखो, डेबिट साइड लिखा है रिवैल्यूएशन, यानी कम हुआ था। तो 12,500 और माइनस कर दो कितना? 1,250 रुपये, तो ये आपका आएगा 11,250 रुपये। स्टॉक की वैल्यू लिख दो जल्दी से, तो 11,250 रुपये। इसके बाद स्टॉक छोड़ो, स्टॉक के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। तो स्टॉक के बाद है हमारे पास डेटर्स, बट डेटर्स में भी एक पॉइंट हुआ था कि डेटर्स में हमारा प्रोविज़न कम हुआ था 1,000 रुपये। तो पहले 4,000 प्रोविज़न है, अब 1,000 कम कर दो, यानी अब होगा 3,000 रुपये। तो 22,500 डेटर हैं। देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, डेटर्स है हमारे पास 22,500 के। अब जो न्यू प्रोविज़न है ना हमारे पास, वो है 3,000 रुपये, क्योंकि पहले 4 था अब 3 बचेगा। तो 22,500 माइनस 3, तो ये आपका आ रहा है 19,500 रुपये। ठीक, इसके बाद और कोई पॉइंट है? और कोई पॉइंट है तो जल्दी से देख लो। कैश एट बैंक हम लोग कर चुके हैं इसका ट्रीटमेंट। बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो कुछ भी अभी तक नहीं छोड़ा है हमने। तो आई थिंक सो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमें बचता है सिर्फ टोटलिंग। और आप लोग ये बात भी जानते हो कि भैया टोटलिंग सही आ गई तो हमने जंग जीत ली। तो 11,250 प्लस 19,500 प्लस 5,400 रुपये प्लस 15,000 रुपये प्लस 16,800 रुपये, तो ये आ रहा है आपका 67,950। और आप लोग देख रहे हो कि भैया वाकई आपने जंग जीत ली। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन छोटी करके, ताकि आपको दिख जाए थोड़ा सा। देखो, तो देन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट। एंट्रीज़ करना मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, एंट्रीज़ में अब कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। और आप लोग ये मत सोचना कि सर स्क्रीनशॉट तो लेने ही नहीं दिया। मैंने कहा ना भाई, आपको जो सॉल्व किया है वो भी PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम पे यार चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ आपका थोड़ी कोई खर्चा लगता है। ठीक, चलो खैर अब बातें ना करते हुए मैं आता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे। तो XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करना है 3:2:1 में। तो बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, देख सकते हो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट रीड करते हैं सीधा सीधा। डब्ल्यू विल ब्रिंग 1,50,000 कैपिटल लेके आया, 1,20,000 गुडविल लेके आया, आधी गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ कर ली। पहले पॉइंट से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई मतलब नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, W विल बी इंटाइटल्ड टू 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो W को 1/6 शेयर मिलना है, दूसरे पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो, एसेट्स, ये है भाई हमारा पॉइंट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो एसेट विल बी रिवैल्यूड एट, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया? 5,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो जरा कितना है, पहले 5 लाख का था, 5,60,000 हो गया। भैया बढ़ गया, भैया फ़ायदा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ गई? 5 से 5,60 हो गई, यानी 60,000 रुपये बढ़ गई। ये लो भाई खुश हो जाओ। फर्नीचर 1,20, फर्नीचर पहले कितना था? 1,50। ओफो, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई भैया, नुकसान हो गया। फर्नीचर कितना कम हो गया? 30,000 रुपये कम हो गई वैल्यू। कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन है, दुख ना मनाओ। स्टॉक 1,60 का हो गया, स्टॉक पहले कितने का था? 2 लाख का। ओफो, अगेन कम भाई, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। स्टॉक हो गया 40,000 रुपये कम, तो 1,60 हो गया, 1,20 था आपका पहले। ठीक, 2 लाख था, सॉरी 2 लाख से 1,60 हो गया, तो आपका 40 कम हो गया।
डेटर्स देखो 70,000 और सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर ये रहे 75, 70 हो गए और 75 थे। ओफो, ये भी आपके कम हो गए। ये लो भाई 5,000 रुपये, ये भी कम हो गए। इसके बाद और कुछ बचा, एक और पॉइंट बचा डी पॉइंट, क्लेम ऑफ क्रेडिटर फॉर 23,000 इस पेड 20,000। ये फ़ायदे वाली बात है। 23,000 रुपये देने थे, 23,000 पे करने थे। पे कितने किए? ओनली 20,000 रुपीज़। भैया फ़ायदा 3,000 रुपये का फ़ायदा है। क्रेडिट साइड लिखो, क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स 3,000 रुपये का। उसके बाद हाफ ऑफ जनरल रिजर्व विड्रॉ कर लिया, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। टोटलिंग कर लो भाई साहब। तो क्रेडिट साइड है आपका 60 + 3 63, बट मेरे ख्याल से डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। तो 40 30 70 70 5 75, बिल्कुल भाई डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है और हम कह सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया हमें। लिख लो पहले, फिर अमाउंट निकाल लेते हैं। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो भी आप ट्रांसफ़र करते हो किस किस में? पार्टनर हैं XYZ। ओफो, 3 पार्टनर हैं, चौथा नया आया होगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो 75,000 में से आप माइनस कर दो 60 + 3 63,000 रुपीज़, तो ये आपका 12,000 रुपये टोटल लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब 12,000 रुपये को रेशियो गिवन है ओल्ड रेशियो 3:1, इसमें डिवाइड कर लो। तो 12,000 को 3:2:1, 3 + 2 + 1 आपका 6 से डिवाइड करोगे 2,000 रुपये, तो 2,000 × 3 होता है आपका 6,000 रुपये, 2,000 × 2 होता है 4,000 रुपये, 2,000 × 2 होता है 2,000 रुपये। तो 6 4 10 और 2 12 हो गया भाई ख़त्म। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ। अच्छा एंट्रीज बता देता हूँ यार एक बार, तुम लोग सोच रहे होगे सर आप एंट्रीज तो बता ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। देखो भाई, जो चीज़ डेबिट हो रही है उसमें आपको डेबिट कैसे करना है? जो अकाउंट होगा उसको। जैसे यहाँ पर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, खत्म। जो क्रेडिट है उसमें क्रेडिट कैसे करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट, बस इतना ही है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 2 डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस आया है तो लॉस के लिए भी क्या एंट्री करोगे? X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट लिख दो टोटल करके, रिवैल्यूएशन में लिख दो। इतनी आसान सी बातें, ना कर पाओ तो भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे यार, आप लोग गुस्सा हो जाते हो वरना। देखो भाई, तो कैपिटल गिवन है अब हमारे पास XYZ की 3 2 1। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कर लो। ये लो भैया शुरुआत हो गई। और तो बाय बैलेंस BD, PDF जिसने भी बनाई है बड़ी सुंदर बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि भैया पहले से ही XYZ नाम भी लिख दिया है इस बार, और 4 पार्टनर थे तो 4 पार्टनर के हिसाब से भी बनाई है। चलो आगे देखो जरा। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देख लो पहले जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ आपको जनरल रिजर्व नज़र आ रहा है 3 लाख रुपये। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 3 लाख को डिवाइड कर लो 3:1 में, तो 3 लाख को 3:1 यानी 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 5, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। चलो लिखते जाते हैं हम लोग। बाय जनरल रिजर्व, तो 3 लाख को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 50,000, 50,000 × 3 करोगे तो 1.5 लाख रुपये, 50,000 × 2 करोगे 1 लाख रुपये, 50,000 × 1 करोगे तो ये आपका 50,000 रुपये। तो 3:1 में बट गया आपका जनरल रिजर्व। इसके बाद एसेट साइड, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है? भैया एसेट साइड तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। और एसेट साइड आप ध्यान रखना, 2 चीज़ें विशेष तौर पे देखोगे, गुडविल हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हुआ, यही 2 चीज़ें भटकती हैं, ठीक है, एसेट साइड। इसके बाद कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ो। W लेके आया है 150 कैपिटल, 120 प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें से आधी विड्रॉ कर ली। ये बात का हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। बट पहले ये देखो यार, क्या न्यू रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? न्यू रेशियो नहीं है, सिर्फ ओल्ड रेशियो है और नए पार्टनर का शेयर है। यानी जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो कैपिटल लिख लो 150, गुडविल है 120, जिसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो देखो मैं आपको दोनों चीज़ का ट्रीटमेंट कर देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले है बाय कैश, कितना था एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास 1,50,000, ठीक। तो बाय कैश 1,50,000 W लेके आया ये। फिर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 1,20 को 1,20,000 को 6 से डिवाइड कर लो तो 20,000, 20,000 × 3 होता है आपका 60,000 रुपये, 20,000 × 2 होता है 40,000 रुपये, 20,000 × 1 होता है 20,000 रुपये। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में बांट दिया मैंने। ओल्ड का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पर गिवन ही नहीं था कि हमने किससे कितना लिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालोगे। न्यू रेशियो निकालने के बाद तो आपका यही आएगा जो आपका ओल्ड रेशियो था।
और देखो भाई इस क्वेश्चन में और कौन सी पंचायत है और कौन सी मुसीबत है, देखते जाओ सभी लोग। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पॉइंट का हमें कुछ नहीं करना है, 1/6 शेयर के लिए आया है, कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तीसरे पॉइंट में कुछ नहीं है। अच्छा कुछ कैसे नहीं है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है ना, 642, इसे तो लिख लो, ये लो भाई, टू लॉस, तो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 6000, 4000 और 2000। इसके बाद बाकी आप और चेक करो और ज़रा क्या क्या गिवन है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, क्लेम ऑफ क्रेडिटर हो चुका है, हाफ ऑफ जनरल रिजर्व इज विड्रॉन बाय पार्टनर, तो आधा जनरल रिजर्व। यहाँ जरा गुडविल वाला पॉइंट भी पढ़ लो, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर ने आधी गुडविल और आधी जनरल रिजर्व, इसको विड्रॉ कर दो। लो भाई, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले तो टू कैश, फिर लिखो टू कैश, दो बार क्यों लिखा, एक बार जनरल रिजर्व के लिए, एक बार गुडविल के लिए। तो सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल है देखो 60, 40, 20, तो 60 का आधा करो, गुडविल पहला, 60 का आधा 30, 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10। जनरल रिजर्व के वाले में भी कहा था कि आधा विड्रॉ कर लिया, ठीक, हाफ का था ना, तो जनरल रिजर्व देखो ये रहा, तो जनरल रिजर्व तो 150 का आधा 75,000 रुपीज़, 1 लाख का आधा 50,000 रुपये, 50,000 का आधा 25,000 रुपये। ये लो भाई, तो जनरल रिजर्व का भी काम खत्म। इसके बाद और कहीं कुछ पंचायत है क्या, ढूंढो जरा क्वेश्चन में, और कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा हो तो आप देख लो। वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो एक काम करो, टोटलिंग कर देते हैं, उसी में फ़ायदा है हमारा। चलो ये लो भाई, टोटलिंग करते हैं। और मेरी टोटलिंग बहुत तेज़ क्यों, क्योंकि भैया कैलकुलेटर है, 3 + 1 50, 4 50, 4 + 60, तो ये आपका आ जाएगा 5,10,000। ये लो भाई, बिना कैलकुलेटर के ही हो गया। बट 5,10,000 में से आप माइनस करो तो 6,000 रुपये, माइनस करो 30,000 रुपये, माइनस करो 75,000 रुपीज़, तो ये आ रहा है 3,99,000 रुपीज़। भाई 1,000 कम क्यों पड़ गया, 1,000 होता तो राइट 4 लाख नहीं हो जाते। टू बैलेंस CD। इसके बाद भाई दूसरे का निकालो, कोई बात नहीं है, अब 1 लाख कम पड़ रहा है तो 2 और 1 3, 3,40,000 रुपये। ये लो भाई, सीधा सीधा लिख दिया 340, यहाँ भी आपका 340। अब 340 में से आप माइनस करना स्टार्ट करो, 4,000, फिर 20,000 और 50,000 कितना होता है, 70,000 रुपये। तो ये आपका आ रहा है 2,66,000 रुपीज़, 2,66,000 रुपीज़। इसके बाद तीसरे का निकालो जरा, तो 150 ये हो गया 170, क्रेडिट साइड 170, यहाँ 170 और 170 में से आप माइनस करो, 10 और 2 12, 12 और 25 कितना होता है, 37,000 रुपीज़। तो ये आपका आ रहा है 1,33,000 रुपीज़। और लास्ट का क्या है भैया, 150 यहाँ है, 150 यहाँ है, आपने तो हिसाब किताब ख़त्म कर दिया। देख लो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो, कहीं कोई भी समस्या आपको आ रही है अगर, तो अभी आप लोग पूछ सकते हो, यानी अभी का मतलब कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हो। चलो इसके बाद अगर कोई समस्या, कोई इशू नहीं है तो एक काम करते हैं, ज़रा बैलेंस शीट पर आते हैं, बैलेंस शीट बनाना देखते हैं। और बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले जो आपको हर क्वेश्चन में मैं सबसे पहले जो इशू सॉल्व करता हूँ वो कौन कौन से हैं वो सुनो। सबसे पहले कैश की पंचायत सॉल्व करो। कैश कितना था भैया, 25,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। देख लो भाई जरा, कैश 25,000 गिवन है। अब देखो यहाँ किस किस चीज़ का हिसाब किताब हुआ है, देखो ज़रा, कैश ढूंढो ज़रा। सबसे पहले ये लेके आया कैपिटल, ठीक, कितनी लेके आया, 1,50,000 रुपये। फिर ये लेके आया गुडविल, बट गुडविल कितनी है वो सुनो, 1,20 लाया था, 1,20 में से आधी तो क्या कर ली, निकाल ली भाई, विड्रॉ कर ली। 1,20 में से आधी कितनी बची, 60,000 रुपये लाया, हम ये मान के चलेंगे अभी, क्योंकि आधे पैसे तो चले गए। उसके बाद आप देखोगे तो क्लेम फॉर क्रेडिटर 23,000 स्पेडस 20,000, तो हमने क्रेडिटर्स की कुछ पेमेंट भी कर दी। कितनी पे कर दिया, 20,000 रुपये। इसके बाद हाफ ऑफ जनरल रिजर्व, ओफो, आधा जनरल रिजर्व वालों ने विड्रॉ भी कर लिया। तो आधा जनरल रिजर्व कितना था ये देख लो, जनरल रिजर्व टोटल था 3 लाख, 3 लाख का आधा कर दो, 150 इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है। तो अब कैश अकाउंट का बैलेंस निकालो जरा, देखो मैं निकाल देता हूँ, आप चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते थे। तो 25,000 पहले से था, 25 + 150 + 60,000 रुपये, फिर माइनस में है आपका 20,000 और 150 यानी 170 है ना, तो 170 माइनस कर दो, तो ये आपका आ रहा है मात्र और मात्र 11,000 रुपये। कितना आ रहा है, 11,000 रुपये।
इसके बाद बाकी और देख लो, कहीं से कोई कैश आया या कोई कैश और तो नहीं गया ना। तो बाकी सब कुछ हम लोग ठीक ठाक कर चुके हैं, जनरल रिजर्व सब कुछ ठीक ठाक लिख चुके हैं हम लोग। चलो देन अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। तो एक बार और टोटलिंग कर देता हूँ मैं, 11,000 नहीं आएगा, एक बार और टोटलिंग कर देता हूँ, कहीं टोटलिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखने से अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। 25,000 प्लस 150 प्लस 60,000, तो ये 235 हो रहा है, जबकि ये माइनस में है आपका 20,000 और माइनस में है आपका 150। तो बिल्कुल हमसे गलती हो रही थी, ये 65,000 है। और यार आप कितने बड़े नालायक हो, मतलब आप खुद को कह लो या मैं आप लोग मेरे को कह लो कि भैया टोटलिंग करनी नहीं आती, वो भी आप कैलकुलेटर से कर रहे हो और आप लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो भाई कितनी है, 65,000 रुपीज़ है कैश। लिख दो सबसे पहला हिसाब किताब जो मैंने कर दिया। समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, क्या लिखोगे, कैश अकाउंट 65,000 रुपीज़। इसके बाद एक काम करो भाई, क्या काम करोगे, कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक, कैपिटल नोट कर लो। तो कैपिटल नोट कर लो, 399, 266, 133 और 150। ये लो भाई, मेरे को तो याद हो गई, बाकी आप लोग देख लो अपना। तो टू कैपिटल नहीं, इसमें लाइबिलिटी साइड है आपका, तो ओनली कैपिटल्स लिखो। कैपिटल्स किस किस का है, नाम तो भूल ही गए हम लोग, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। देखो मैं आपको याद दिला दूँ, कितना कितना था, एक का था 399, दूसरे का था आपका 266, तीसरे का था आपका 133। आप लोग सोच रहे होगे सर आपने तो पहले से शायद नोट कर रखी है। बिल्कुल भाई, मेरे पास आंसर पहले से लिखे हुए हैं, आप कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कहो दिखाऊं क्या, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। 399 पहले टोटलिंग कर दूँ, 399 प्लस 266,000 प्लस 133,000 रुपीज़ प्लस 1,50,000 रुपये, तो ये आपका आ रहा है 9,48,000 रुपीज़। ये देखो भाई, देख लो, देखो मेरे पास आंसर लिखे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, आंसर पहले से नोट करके रखता हूँ, ताकि कहीं किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें हम टोटलिंग वोटलिंग गलत कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हो, वो चीज़ हमें थोड़ी सी लगता है ऐसा कि यार आंसर कहाँ गलत हो गया हमसे। चलो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट हमने लिख चुका है। इसके बाद और देखो ज़रा, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले लाइबिलिटी साइड का ही हिसाब किताब ख़त्म करते हैं यार। लाइबिलिटी साइड देखो, लाइबिलिटी साइड और कुछ बचा क्या, कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, दोबारा नहीं करोगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लो भाई, क्रेडिटर्स का भी हिसाब किताब मैं यहीं लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, 60,000 रुपये, ठीक। अब 60,000 हैं, क्रेडिटर्स का क्या हुआ ज़रा ये देखो। तो हम आते हैं सीधा, कहाँ पर आते हैं, पहले तो डी पॉइंट देखो, 23,000 वालों को हमने 20,000 दे दिया, तो क्रेडिटर वैसे कम कितने हुए, क्रेडिटर अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो क्रेडिटर आपके 23,000 रुपये के कम हो गए। भले आपने 20 पे किए हो, बट कम तो आपके 23 के हो गए। तो क्रेडिटर्स एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, क्रेडिटर्स के बारे में और कहीं कुछ अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो देख लो, मेरे हिसाब से तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक। तो 60 में से आप 23 माइनस कर लो, बस 60 में से 23 माइनस करोगे, आपका 37,000 रुपीज़ लिख दो क्रेडिटर्स। कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दो भाई। कितना था, 37,000 रुपीज़, ठीक। इसके अलावा और देखो ज़रा, क्रेडिटर्स हो गया हमारे पास, और कहीं कोई ट्रीटमेंट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का तो हमने कहीं कुछ नहीं किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, तो बिल्स पेबल 40,000 ऐसे के एज इट इज़ लिख दो। तो बिल्स पेबल 40,000 रुपये एज इट इज़ लिख दिए। इसके बाद ये देखो, क्या कहीं और कोई लाइबिलिटी है क्या, कोई न्यू लाइबिलिटी तो नहीं है। स्टॉक, डेप्टर, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग और रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ भी नया नहीं है। तो एक काम करते हैं, लाइबिलिटी साइड की टोटलिंग कर देते हैं, खेल ख़त्म हो गया यहाँ पर। चलो लाइबिलिटी साइड की टोटलिंग करते हैं। तो ये है आपका 948,000 रुपीज़ प्लस 37,000 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़। तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 10,25,000 रुपये, और मेरे आंसर के हिसाब से सही है एक साइड का टोटल, ठीक। चलो एसेट साइड और देख लो, जल्दी से देख लो। तो लैंड एंड बिल्डिंग से ही शुरुआत करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है, यहाँ आप देख सकते हो 60,000 रुपये इंक्रीज़ हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के चला करो। तो 5 लाख की है, 60,000 इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, 5,60,000, ठीक। लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 5,60,000 रुपये, ये लो लैंड एंड बिल्डिंग 5,60,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट आओ ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फर्नीचर, 150 का था,
तो फर्नीचर में कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ भैया, 30,000 रुपये कम हो गया सीधा सीधा यार। तो यानी आज की डेट में कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। ये लोग कोई बात नहीं भाई, फर्नीचर, तो फर्नीचर हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक, इसके बाद जरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो फर्नीचर के बाद स्टॉक है 2 लाख रुपए का। अब स्टॉक में क्या हुआ? 40,000 कम हो गया, तो स्टॉक हो गया 2 में से 40 कम करो, 1,60,000 रुपये। उसके बाद बी आर देख लो, 50 है, बी आर में कुछ भी नहीं हुआ, तो स्टॉक लिख लो 160 और बी आर लिख लो 50,000, दोनों चीज़ लिख लो। स्टॉक 160 और बी आर 50,000 रुपये। ये लो भाई, एक हो गया स्टॉक, एक हो गया बी आर यानी बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद और देखो और क्वेश्चन में क्या क्या बचा है। तो स्टॉक हो गया, बी आर हो गया, सन्ड्री डेटर्स 75,000। डेटर्स पे कुछ किया क्या? बिल्कुल भैया, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये ये कम कर दो। ये शायद प्रोविज़न होगा, आई थिंक सो। नहीं, सन्ड्री डेटर ही कम हुए हैं सीधे। तो सन्ड्री डेटर्स 75 में से 5 माइनस करो, तो ये हो गया आपका 70,000 रुपये के सन्ड्री डेटर्स। चलो लिख लेते हैं भाई, जो कम हुआ क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो सन्ड्री डेटर्स 70,000 रुपये के लिए। और ज़रा देख लो कहीं कोई एसेट में कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, सब कुछ हो गया। उसके अलावा हमारे हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, बी आर, डेटर और कैश वैश सब कुछ हो चुका है। एक काम करते हैं, टोटलिंग करते हैं, और टोटलिंग करने के साथ साथ आपको पता ही है कि भैया अगर बैलेंस कर गया, मैच हो गया तो सब कुछ ठीक है, और वरना सब नुकसान हो गया। तो 120 प्लस 160 प्लस 50 प्लस 70, तो ये आपका आ रहा है 10,25,000 रुपये। और ये समझ लो कि हमने जंग जीत ली। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं तो कहूँगा फ़िलहाल इस चैप्टर में भी इतना ही, क्योंकि इसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट जिसकी लगभग 4 वीडियो और बनती, क्योंकि दमदार टॉपिक है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाते, बट वो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सारे केस आउट ऑफ सिलेबस हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में, इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर थोड़े बहुत कहीं पर भी डाउट्स रह रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना, तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। पेड क्लासेस हैं, ओनली 800 रुपीज़ पर मंथ फीस है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर तो वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।